भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसका नाम महाभारत के कर्ण से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए करनाल की। ये ऐसा शहर है जहां माना जाता है कि इसे कर्ण द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसे कर्ण का आस्थान कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह ने मुगलों को पानीपत की लड़ाई में पहले करनाल में ही हराया था। ब्रिटिश काल में करनाल एक छावनी यानी कैंटोनमेंट था। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में ये बसा है, हरियाणा के बीचों बीच है। नदी यहाँ पर करनाल नदी बहती है। इसके साथ यहाँ पर बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत ठंडी पड़ती है। उपजाऊ जमीन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये यमुना नहर प्रणाली के आसपास है। इसके साथ ही कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2520 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2011 के हिसाब से 15,05,324 है। जनघनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 598 व्यक्ति रहते हैं। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता की बात की जाए तो 74.73% यानी कि 74.73% या परसेंटेज लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष 82% यानी 82% और महिला 66% यानी 66% हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 मेल्स में 887 फीमेल हैं, यानी 1000 पुरुषों में 887 महिलाएं। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में यमुनानगर, दक्षिण में पानीपत, पश्चिम में कैथल, पूर्व में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पर धान और गेहूं की मुख्य फसलें होती हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती, यहाँ पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसे डेयरी रिसर्च में सबसे अग्रणी माना जाता है। बासमती चावल की सबसे अच्छी गुणवत्ता यही पूरे भारत के प्रसिद्ध चावलों में से एक है। यहाँ पर कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सीड इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग, कुल मिला के एग्रीकल्चर के मामले में, डेयरी उत्पाद के मामले में ये जिला अग्रणी है। खान पान की बात की जाए तो यहाँ मलाई रोटी, देसी घी पराठे, मक्खन, लस्सी, छोले भटूरे दाल मखनी और देसी मिठाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही हरियाणवी खाने की बात की जाए तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, छाछ काफ़ी खाने पीने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के लाइफस्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल तो आधुनिकता के कारण सब पूरे भारत जैसा ही माहौल है, लेकिन यहाँ के पारंपरिक वस्त्र की बात की जाए तो धोती, कुर्ता, पगड़ी और हरियाणवी लोकगीत, डांस जैसे घूमर आदि, रसिया डांस यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह जिला कर्ण के पौराणिक महत्व के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है। NDRI से निकले वैज्ञानिक विदेशों में तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एशिया की सबसे बड़ी डेयरी रिसर्च संस्था है। करनाल यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। यहीं पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और CBSE एफिलेटेड स्कूल भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मुख्य जनजाति की बात की जाए तो कोई खास विशिष्ट जनजाति नहीं है, परंतु कुछ समुदाय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें गुज्जर, जाट और सैनी कम्युनिटी काफ़ी बड़े पैमाने पे है। इसके साथ ही यहाँ यदि आप घूमने आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के पिन कोड की बात की जाए तो 132001 यहाँ का पिन कोड है। STD कोड की बात की जाए तो 01884 यहाँ का STD कोड है। यहाँ पर मशीन और वैज्ञानिक तकनीकों का काफ़ी अच्छा प्रयोग होता है। भारत की पहली कृत्रिम गर्भाधान गाय यहीं के NDRI में विकसित हुई। यहाँ का करनाल का रेलवे भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन में से एक है। कहानी यही नहीं खत्म होती, कुर्सी की बेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज हम करनाल का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है करनाल का किला। इतिहास में 1764 में नजीबुद्दौला ने इसे बनवाया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन में इस किले को प्रशासनिक महत्व दिया गया था। इसके साथ ही अब इसमें
कार्यालय है जो कि सरकारी दस्तावेज के लिए जाना जाता है। कुल मिला के कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है, लेकिन इसकी प्राचीन दीवारें और दरवाजे आज भी यहाँ के इतिहास को बयां करते हैं। अगली जो जगह है इसे कलंदर शाह की मजार कहा जाता है। ये किले के पास में ही स्थित है। हजरत गनी शाह कलंदर एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। महत्व की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। उर्स मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शांति और स्पिरिचुअल फीलिंग अगर आप यहाँ पर, यानी कि पीस और स्पिरिचुअल फीलिंग को आप यहाँ पर अगर फील करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है। इसके साथ ही अगला जो स्थान इसे करण लेक या करण झील के नाम से जाना जाता है। पौराणिक महत्व के हिसाब से, यानी कि माइथोलॉजी को अगर इम्पोर्टेंट देते हुए महाभारत की वीर योद्धा कर्ण को यहाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहीं पर उन्होंने स्नान किया था। वर्तमान में यहाँ पर बोटिंग, पिकनिक, वॉकिंग ट्रैक, हरियाणा टूरिज्म का एक रिजॉर्ट भी यहीं पे है। खासतौर पर सूर्यास्त के समय यानी सनसेट के टाइम काफ़ी मन भावन दृश्य होता है जो आपके मन को काफ़ी सुकून देगा। अगला जो स्थान है इसे कर्ण पार्क के नाम से जाना जाता है। कर्ण झील के पास ही है। हरा भरा माहौल है। बच्चों के लिए झूले हैं, टॉय ट्रेन, फव्वारे। परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगला जो स्थान इसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDRI भी कहा जाता है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित डेयरी संस्थानों में से एक है, जो कि साइंटिफिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ गाय भैंस की कई सारी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। दूध प्रसंस्करण के टेक्निक के लिए, मतलब कि दूध के प्रोडक्ट्स के लिए ये काफ़ी, और उसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अगला जो स्थान इसे करनाल क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। ये करनाल घंटाघर भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल से निर्मित है। अब भी शहर के बीचों बीच खड़ा है। यहाँ के आसपास में आप बाजार, स्ट्रीट फूड देख पाएंगे। ये जिला पानीपत से 35 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र से 60 किलोमीटर, निसिंग एक साथ गाँव वहाँ से भी आसपास है। इसके साथ ही यहाँ पर ISBT और रेलवे स्टेशन। करनाल काफ़ी स्वच्छ रहता है। फूड की बात की जाए तो करनाल की मलाई रोटी, स्ट्रीट फूड, भटूरे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर से मार्च का महीना काफ़ी ठंडा और शांत होता है। कर्ण के नाम पर करनाल यानी कर्ण आलय के, यानी करनाल का घर कहा, कर्ण का घर कहा जाए तो इसे कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। ये ज़िला अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, करनाल इतना छोटा भी नहीं कि हम एक छोटू सी वीडियो में से कैद करके आपको दिखा दें। पार्ट 2 चाहिए और भी विस्तार से चाहिए तो पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। साथ ही आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपकी सिटी या प्रदेश का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने सिटी या प्रदेश का नाम जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए शानदार वीडियो में।